अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर इसका 15। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम इसी तरह से, लेकिन 15 मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करूँ तो 14 आपको खुद ब खुद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक बार चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है रेशो फार्मूला। कि इसके अंदर हम रेशो फार्मूला यूज़ करेंगे और रेशो फार्मूला हमारे पास है क्या, थोड़ा सा उसका आपके पास रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ ताकि जब आप उसको समझें तो ईजी हो जाए। अगर आपके पास कोई पॉइंट है ए और ये आपके पास है बी और इसको कट कर रहा है x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये है x2 एंड y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोई p पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ नॉट अ मिड पॉइंट, p पॉइंट है जो कि इसका मिड पॉइंट नहीं है। अगर p है, मिड पॉइंट है और ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं x एंड y। जिस रेशो से कट कर रहा है 2:3 हो सकता है, 4:5 और एनी रेशो, जनरली वी आर सेइंग दैट व्हेन इट्स इंटरसेक्टिंग बाय रेशो k1 और k2, यानी ये जो लेंथ है हमारे पास 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो जनरली हम कह देते हैं k1:k2। अगर मुझे इस xy की वैल्यू चाहिए, xy की वैल्यू, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, p ऑफ xy ऑफ अकॉर्डिंग टू रेशियो फार्मूला। वो आपके पास बेटा ये है कि अगर इसका x कोऑर्डिनेट है, पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये k1 मल्टीप्लाई बाय x2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, k1 x2 प्लस k2 x1, और k2 किसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, और k1 जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इधर इधर मल्टीप्लाई नहीं होना, ठीक है। और क्या आ जाएगा, k1 आपके पास k1 x2 एंड k2, अब हम क्या लिख रहे हैं, k2, तो k2 x1 ओवर आपके पास आ जाएगा k1 प्लस k2, ये तो आ गया इसका x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यूं आएगी। y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम मेथड यूज करेंगे, अगेन k1 y2 क्या आ जाएगा, k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। ये हमारे पास है रेशो फार्मूले का यूज़, कि जब हमारे पास कोई पॉइंट दिया गया होगा और ये p पॉइंट अगर इनसाइड द वो है a और b के दरमियान तो यहाँ प्लस की साइन है, अगर ये p पॉइंट आउटसाइड ऑफ a और b के दरमियान नहीं है, बाहर है, तो फिर हमारे दरमियान फार्मूले के तहत यहाँ माइनस की साइन आती है, बट वी विल ट्राई टू यूज़ अवर बेस्ट के पॉजिटिव साइन के साथ ही इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए, वरना वो नेगेटिव के साथ भी एक्सप्लेन होता है। अब हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम, कई दफ़ा पेपर के अंदर भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट फाइंड द पॉइंट P ऑन ज्वाइनिंग A एंड B। जैसे एक पॉइंट हमारे पास A है, A पॉइंट तो मैं मेंशन कर देता हूँ, A पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 1 और 4। P पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये गौर से सुनने वाली बात है, A और B को, दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज B इज फ्रॉम A। जो P पॉइंट है वो A से कितना दूर है, ट्वाइस, किसका ट्वाइस, जितना B से A है। इसका मतलब ये हुआ, अगर B पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पे, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, B की वैल्यू हमारे पास 5 और 6 है, तो जो P पॉइंट है वो इससे डबल दूर है, किससे, A से डबल दूर होगा जितना B और A के दरमियान में डिस्टेंस है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ ऑन द सेम साइड ऑफ A B डज, अगर A और B जिस साइड पे है उसी साइड पे P पॉइंट हो, तो P पॉइंट आपके पास यहां पे लाई करेगा, यहां पे। आई रिपीट दैट वन स्टेटमेंट, पहले मेन चीज़ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। वो कहता है कि फाइंड द पॉइंट P हमने फाइंड करना है, ये P पॉइंट है किस जगह, इसमें देखें A पॉइंट दिया 1 4 एंड B इज 5 6, दिस इज ट्वाइस फार फ्रॉम A से 2 टाइम्स दूर है। अब 2 टाइम्स किसका, 2 टाइम्स कहता है एज B, जितना B A से दूर है, P पॉइंट उससे 2 गुना ज्यादा दूर है। इट मीन्स दैट
अगर मैं कहता हूं ए और बी के दरमियान फासला यहां 1 है, फॉर एग्जाम्पल आई अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज 1, तो बेटा आप ये मुझे बताएं कि बी और पी के दरमियान क्या फासला होगा। गुड, बी और पी के दरमियान भी डिस्टेंस हमारे पास 1 होगा। क्यों? देखो बेटा ए और बी के दरमियान 1, बी और पी के दरमियान भी 1, लेकिन उसने तो ट्वाइस कहा था। अब आप एक बात बताओ कि पी और ए के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 1 + 1 2, और ए और बी के दरमियान कितना है? 1। तो हो गया ना पी पॉइंट ट्वाइस एज बी फ्रॉम ए, जितना बी उससे दूर है पी पॉइंट उसका ट्वाइस हो गया। If you want to use the ratio formula, then you can use the ratio formula easily. If you want to use the midpoint formula, then you can also use the midpoint formula. मुझे यहाँ midpoint formula यूज करना ज़्यादा आसान लगता है। midpoint formula क्यों यूज कर रहा हूँ कि इधर से भी 1 डिस्टेंस है, इधर से भी 1 डिस्टेंस है, तो B is a midpoint of AP। पहले हम बताएंगे B is a midpoint of AP। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? गुड, x1 + x2 / 2। तो ये पॉइंट आपके पास 1 + x डिवाइडेड बाई 2, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 गिविंग अस द आंसर। और आंसर हमारे पास यहां पे क्या दिया हुआ है? 5। तो x कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे हम 5, राइट। सेम इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है? y1 + y2। It means that 4 + y divided by 2 is equal to the midpoint of the y coordinate, और वो हमारे पास दिया हुआ है 6। नॉर्मली क्या होता है, वो हमारे पास एंड पॉइंट्स देता है, मिड पॉइंट्स पूछता है, तो हमारे पास मिड पॉइंट आंसर आता है। यानी x और y की जगह ये 5 6 यहाँ होता तो फिर हम x और y ही लिखते और उसकी वैल्यू फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? एंड पॉइंट्स मिसिंग है, तो लिहाजा मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो 1 + x, 5 2s are 10 and x is equal to 10 - 1 and x is equal to 9। इधर क्या आ जाएगा बेटा? 4 + y is equal to 6 2s are 12 and y is equal to 12 - 4, क्या आ जाएगी y की वैल्यू? 8। तो हमारे पास जो p पॉइंट उसने हमसे पूछा है वो p पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? उस P पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 9 है और आपके पास y कोऑर्डिनेट 8 है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आ जाए थोड़ा सा सवाल को मजीद चेंज करते हैं। जो इसका ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो हमसे ये कहता है कि फर्स्ट पार्ट में तो आपके पास दोनों सेम साइड पे हों, बट सेकंड पार्ट के अंदर उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज किया है। अगर ए और बी अपोजिट साइड पे हों तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ए और बी अपोजिट साइड पे हों तो उस वक्त आपके पास क्या है? इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है, अगर इसकी वैल्यू हमें दी गई है और P पॉइंट अपोजिट साइड पे आ गया, यहां पे P, A का डिस्टेंस, A का पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। A के पॉइंट्स हमारे पास क्या है बेटा? A के पॉइंट है 1 4, B का पॉइंट हमारे पास क्या है? B के पॉइंट 5 6, और P के पॉइंट हमारे पास है X एंड Y। मैं चेक कर लूं हमारे पास बोर्ड पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी, बोर्ड अब पूरा कवर हो रहा है। तो हमारे पास ये A, B और P। अब उसने कहा था कि P पॉइंट इज ट्वाइस एज B फ्रॉम A, जितना B से A का फासला है उसका ट्वाइस है। थोड़ा सा डायग्राम को मजीद करेक्शन करते हुए अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिस्टेंस मेरे पास है 1 A और B के दरमियान, तो A और P के दरमियान वैल्यू क्या आएगी? गुड, दैट इट्स वैल्यू इज 2, क्योंकि हमें ये पहले से पता है कि उसने कहा है कि जो डिस्टेंस आपके पास रखेंगे आपके पास A और B के दरमियान होगा उसका डबल आपके पास A और P के दरमियान होगा। इधर भी डबल था क्योंकि P का फासला यहाँ से देखें यहाँ तक 1 + 1 2, A और B के दरमियान 1, उधर भी आपके पास 1 और ये 2। यहाँ पे हमें लाजमी तौर पर रेशो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
लेकिन जो रेशो फार्मूला हमने अभी स्टडी किया उसमें रेशो फार्मूला था सेंटर के अंदर पी पॉइंट, यहाँ पी पॉइंट आउटसाइड है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, जैसे हमने मिड पॉइंट को फार्मूला यूज़ किया था तो इसको रिजल्ट के तौर पे यूज़ किया था, अब भी हम रेशो फार्मूले के तहत ए की वैल्यू को रिजल्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या कहता है कि ये आपके पास, अब इसका जो आंसर है, इस आंसर को यूज़ करेंगे। K1 मल्टीप्लाई किससे जाके होता था? K1 आपको बताया था K1 मल्टीप्लाई बाय x2, तो ये K1 की वैल्यू है। 2 मल्टीप्लाई बाय किससे जाके होगा? 5 से। आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x, सॉरी 2 नहीं 1 है, इसकी वैल्यू K2 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू x ओवर K1 प्लस K2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास क्या होता है? ये वाला कोऑर्डिनेट आता है। अब इस x की जगह हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है? 1, तो हम क्या पुट करेंगे बेटा? 1 पुट करेंगे। इन द सेम वे हमारे पास y कोऑर्डिनेट होगा 2 इंटू, आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू आपके पास y ओवर आपके पास 2 प्लस 1 मीन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, इसका y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? 4। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 5s are 10, x 1s are x over 3 is equal to 1, 10 प्लस x 3 1s are 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3 माइनस 10 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई -7, राइट। इन द सेम वे वी हैव टू सॉल्व दिस वन। 2 6 are 12, y 1s are y, 3 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 प्लस y आपके पास 12 एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कोऑर्डिनेट हमारे पास मिस था, उस मिस कोऑर्डिनेट की अगर वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज -7 एंड 0। दैट इज अवर आंसर।